नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। आरपीएससी ग्रेड सेकंड टीचर भर्ती परीक्षा में नियुक्ति के नाम पर लाखों रुपए हड़पने वाला आरोपी भानु प्रताप उत्तर प्रदेश से हुआ गिरफ्तार। आरोपी ने 5 लोगों को झांसे में लेकर ठगे लगभग 38,87,000 रुपए। अजमेर की सदर कोतवाल थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 चोरों को किया गिरफ्तार। दोनों चोरों ने लाखों रुपए की नकदी चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। अजमेर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में किया प्रदर्शन। गृह मंत्री से माफी मांगने की उठाई मांग। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में डेयरी बूथ में शातिर चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जुटी मामले की जांच में। अजमेर के क्षेत्रपाल अस्पताल में 50 से अधिक उम्र की महिला का सफल ऑपरेशन कर उसे परेशानी से दिलाई गई राहत। अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा यादव ने इस जटिल शल्य क्रिया को सफलतापूर्वक किया पूर्ण। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आरपीएससी ग्रेड सेकंड टीचर भर्ती परीक्षा में नियुक्ति के नाम पर लाखों रुपए हड़पने वाले आरोपी भानु प्रताप सिंह को अजमेर पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 5 लोगों को झांसे में लेकर लगभग 38,87,000 रुपए ठगे थे। वे आरपीएससी में अधिकारी से परिचित होने का दावा करके द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2018 की वेटिंग लिस्ट में वीआईपी कोटे से सिलेक्शन करवाने का विश्वास दिलाता रहा। आरोपी ने ठगे हुए रुपयों को क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टे में लगाना बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए साइबर सेल की मदद ली और सबूत जुटाए। लोकेशन ट्रेस करने के बाद टीम यूपी गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वे मामले में अनुसंधान जारी है। ये श्री क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवादी श्री नरेंद्र पाल कुड़िया हैं, जिनकी सिस्टर यहाँ अजमेर में भोपों का बाड़ा में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। इसी दौरान इनकी जानकारी भानु प्रताप नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो वहाँ पे अध्यापन का कार्य करवाता था। इस दौरान जान पहचान में के दौरान इस आरोपी भानु प्रताप ने परिवादी नरेंद्र पाल व अन्य को झांसा दिया कि मेरी आरपीएससी में अच्छी जान पहचान है और मैं आपको जो सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2018 है उसमें मैं आपको वीआईपी कोटे से सिलेक्शन करवा दूंगा। आरोपी ने
परिवादी नरेंद्र पाल कुड़िया के मार्फत अन्य उनके जो मिलने वाले थे उनसे करीब 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। और धोखाधड़ी करने के बाद परिवादी व अन्य को आरोपी आश्वासन देता रहा कि मैं सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसने अजमेर से यहाँ से ये मोबाइल स्विच ऑफ करके निकल गया। 2018 का मामला था और अभी हाल ही में 10वें महीने में ये प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपी के संभावित ठिकानों पर तलाश की, लेकिन आरोपी ने उसी समय से अपना मोबाइल बंद कर लिया, जिसके आधार पर साइबर वे तकनीकी साक्ष्य इकट्ठे किए गए। उस समय जो आरोपी द्वारा मोबाइल वगैरह यूज किए गए थे और उन्हीं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पता लगाया गया, तो इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में ही। फिर आरोपी को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब व श्रीमान सीओ साहब के निर्देशन में टीम का गठन करके यूपी भेजी गई, जिसमें यूपी पुलिस की मदद से आरोपी को दस्तयाब किया। गहनता से इससे पूछताछ की गई। इसमें बताया कि मेरी 2018 में कोरोना में अपने गलत संगत के कारण ये ऑनलाइन गेमिंग जुए सट्टा खेलने का आदी हो गया था और जो भी पैसे ऐसे इसने लिए थे अपनी मौज मस्ती और सट्टे में ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा दिए, जिनका भी हमने पत्रावली पे रिकॉर्ड पे लिया है कि किन खातों में इसने जमा कराए, उनके संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। इस प्रकार इसको गिरफ्तार करके पीसी लिया गया, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। सर ये बताएं, क्या वाकई में आरपीएससी के किसी अधिकारी नहीं, इससे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं। ये झांसा दे करके और अपने सिरे पे नाम मात्र लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस प्रकार की इसने कहानी रची थी। कि झांसा किसको था? परिवादी को दिया था, नरेंद्र पाल जी को। नरेंद्र पाल वे उसने कहा कि और भी उसके मिलने जुलने वाले थे कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। परिवादी ने पूरे रकम पूरी दी हाँ, परिवादी ने अपने मिलने जुलने वाले नाम दे दिए उनके, भाई इनका सिलेक्शन मैं करवा दूंगा, मेरी अच्छी जान पहचान है। लेकिन किसी का भी नरेंद्र पाल क्या करते हैं? नरेंद्र पाल पहले टीचिंग का ही पढ़े लिखे हैं। अजमेर की सदर कोतवाल थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने नया बाजार में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले की जानकारी देते हुए बता दें कि परिवादी भगवान हरपलानी की चूड़ी बाजार स्थित गणेश टावर में दुकान है, जहां 1 साल पूर्व में काम करने वाले आरोपी मुकेश सिंह व उसके साथियों ने तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद आज कोतवाल थाना पुलिस ने आरोपी मुकेश सिंह व स्वरूप को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2,09,000 रुपए की राशि बरामद कर ली है। वे पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों व बाकी की राशि को बरामद करने के प्रयास जारी है। ये पुलिस थाना कोतवाली में परिवादी श्री भगवान हरपलानी द्वारा उपस्थित होकर सूचना दी गई कि चूड़ी बाजार में स्थित उनकी गणेश टावर स्थित न्यू फैशन नामक दुकान से दिनांक 26/11/2024 की रात्रि को दुकान जब वो पहुंचे तो दुकान के ताले और शटर जो है वो टूटा हुआ मिला और उन्होंने देखा तो उसमें 9-10 लाख रुपए चोरी होना पाया गया, जिस पर पुलिस थाना किशनगंज में 217/24 धारा 305A 303(4) BNS में मुकदमा दर्ज किया गया। और इसके बाद इसमें एसपी साहब के निर्देशानुसार SHO साहब के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया और टीम ने जो है लगभग 150 से अधिक CCTV फुटेज, इसके अलावा आसूचना और बाकी जो है गुप्त तरीके से जो सूचना उनके पास मुखबिर से प्राप्त हुई, उसके आधार पर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुलजिम मुकेश से उसकी जो सूचना दी गई उसके द्वारा 27 की, उसमें 2,09,000 रुपए कैश बरामद किए गए। ये जो घटना है इसमें कुछ इस प्रकार से हुआ। ये जो आरोपी मुकेश सिंह है जिसे गिरफ्तार किया गया है, ये तकरीबन 1 साल पूर्व परिवादी की दुकान पर नौकरी करता था और इसको दुकान के बारे में समस्त जानकारी थी। पूर्व में इस आरोपी के द्वारा जब दुकान में हेरफेर की गई और तो परिवादी द्वारा इसको निकाल दिया गया था, तो इसके ऊपर शक हुआ और इसी आधार पर जो है पुलिस ने पूछताछ की और उसके आधार पर इनके अन्य साथियों के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तार आरोपी हैं इनमें एक है मुकेश सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, उम्र 26 साल, निवासी गली नंबर 4 लक्ष्मी मोहल्ला नागफणी, पुलिस थाना गंज अजमेर। दूसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो है श्री हनुमान पुत्र स्वरूप, उम्र 27 साल, निवासी बस्सा बड़ला, तहसील भिनाय, पुलिस थाना भिनाय, हाल निवासी जो है फागी जयपुर में है। और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इसके अलावा बाकी जो राशि है उसको भी जो है
बरामदगी का पूरा प्रयास इसमें किया जाएगा। और इसमें जो विशेष योगदान रहा उसमें स्वयं SHO कोतवाली वीरेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा विशेष योगदान है ASI भगवान सिंह, कांस्टेबल गोवर्धन, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल राजू का। कितनी राशि थी सर और कितनी बरामद हो चुकी है? इसमें जो FIR में दर्ज करवाई गई थी उसमें तकरीबन 9-10 लाख रुपए उसमें लिखवाए गए थे और अभी तक वर्तमान में 2,09,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। बाकी राशि बरामदगी की जा रही है। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग रखी है। प्रदर्शन में काफी बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं। आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने बाबा साहब के खिलाफ ये अपशब्द कहते हैं, उसको लेकर के हमने आज विरोध प्रदर्शन करा है आम आदमी पार्टी वालों ने। और हम यही मांग करते हैं कि अमित शाह ये तो इस्तीफा दे, ये माफी मांगे देश की जनता के सामने। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यही हमारा नारा है। और बाबा साहब का अपमान समझ लो पूरे हिंदुस्तान का अपमान है और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। माफी नहीं मांग सकता है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए, हमारी यही मांग है। और इसको लेकर के हमने आज अमित शाह का पुतला जलाया है और जिला कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देंगे, है ना। धन्यवाद। तो मेरा नाम पंकज जटिया, SC विंग प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। कृष्णगंज थाना क्षेत्र के डेयरी बूथ में शातिर चोरों ने बूथ गेट का ताला तोड़कर सामान में 1,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित डेयरी बूथ मालिक ने जानकारी देकर बताया कि पूर्व में भी 3 बार यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, वह 1 बार प्रयास किया गया है। साथ ही आज भी चोरी की वारदात हुई है, जिसके बाद पुलिस सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्या हुआ? यह सिनीवर्ल्ड चौराहे पे अपनी डेयरी है, नाले के पास के अंदर। और इसके सुबह आया तो चाबी तो मेरी जेब के अंदर थी और ताला टूटा हुआ था। ताला का तो पता ही नहीं है, रोड टूटी हुई है, थोड़े से कुंडी लगी थी। बाहर गेट खोल रहा तो सामान पूरा बिखरा हुआ, माल गायब था। माल के अंदर कुरकुरे, नमकीने और सिगरेटें और गुटखे वगैरह सब थे। मान लो टोटल कितने का सामान था? 8,500 9,000 का है करीबन और 8,500-9,000 रुपये केस था। ये कितनी बार हो गई आपकी? ये 30 दफा हुई है चोरी। अच्छा, यहाँ क्या? एक वैसे तो 4 दफा हो गई, एक दफा तो क्या अंदर का गेट लॉक हो गया था, ताला टूटा हुआ था, वो अंदर का क्या लॉक मतलब कुंडी लग गई थी, उससे बच गए। जी हाँ। क्या पुलिस की गश्त वगैरह नहीं रहती है यहाँ पे? अब हम तो क्या 9 साढ़े 9 बजे तक रहते हैं। अगस्त तो कैमरे वगैरह लग वैसे रहे हैं आसपास में? वो सामने लगे हुए हैं कैमरे उधर। थाना कौन सा लगता है आपको? किशनगंज थाना। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम प्रवीण कुमार वर्मा। 50 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए है ये खास खबर। आमतौर पर 50 वर्ष की महिलाओं को माहवारी की समस्या से निजात मिल जाती है, लेकिन जिन महिलाओं को इस उम्र में भी अत्यधिक रक्तस्राव से परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये खबर उन्हीं के लिए खास महत्व रखती है। इसी तरह के स्त्री रोग से ग्रस्त 50 से अधिक उम्र की महिला का अजमेर के क्षेत्रपाल अस्पताल में सफल ऑपरेशन कर उसे परेशानी से राहत दिलवाई गई। अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा यादव ने इस जटिल शल्य क्रिया को बगैर किसी बाधा के सफलतापूर्वक न सिर्फ पूर्ण किया, बल्कि परेशानी को झेल रही महिला को राहत प्रदान की। महिला के परिजन ने भी क्षेत्रपाल अस्पताल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बताया कि अस्पताल कर्मचारियों का व्यवहार भी इस दौरान अति स्नेही रहा। मैं पूनम बोल रही हूँ। मेरी माता 2-3 साल से परेशान हो रही थी, दर्द से ज़्यादा पीड़ित थी। और दयान सर ने प्रतिभा मैडम का नाम लिया और उस मैडम को दिखाया, रिपोर्टें दिखाई हमें, और इस वजह से हम क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में लेके आए। प्रतिभा मैडम ने ऑपरेशन करा मम्मी का। तो हॉस्पिटल का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, नर्सें बहुत अच्छी हैं, सब दयानंद सर भी बहुत अच्छे हैं, प्रभा मैडम भी बहुत अच्छी है, बड़े प्यार से बोलते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में क्षेत्रपाल अस्पताल में नित्य हो रहे नए सफल उपचार को एक दहलीज और पार कराते हुए डॉक्टर प्रतिभा यादव ने इस परेशानी को झेल रही महिलाओं से भी तुरंत उपचार लेने की अपील करते हुए बताया कि इन रोग की राह लाइलाज कैंसर बीमारी की ओर जाती है। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा यादव है, मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और ये जो पेशेंट हमारे पास आए थे, ये हमारे पास आए थे कंप्लेन लेके बेसिकली कि इनको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती थी। पोस्ट मेनोपॉजल मतलब जैसे महिलाओं का लगभग 50 की उम्र के आसपास पीरियड बंद हो जाते हैं, उसके बाद माहवारी नहीं आती है, तो ये उसके बाद में ब्लीडिंग की ऑन एंड ऑफ कंप्लेन लेकर आई थी। और ये एक गंभीर समस्या है, मतलब जब भी कोई महिला अगर ये वाली ऐसी कंप्लेन करके आती है तो उसमें बच्चेदानी की झिल्ली का और उसके मुंह का कैंसर होने की संभावना लगभग 8 से 10% होती है। तो कोई भी अगर महिला कंप्लेन अगर उसको होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत ही अपने आसपास डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।
इन महिला का हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा बच्चेदानी की झिल्ली जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा मोटी थी। इसके अलावा अंडेदानी के अंदर भी गांठ बनी हुई थी। उस गांठ की हमने फर्दर जांचें कराई, एमआरआई कराई तो पता लगा कि गांठ कैंसर जैसी गांठ हमें लग रही थी। तो हमने तुरंत इनको सारी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद भर्ती कर लिया। नेक्स्ट डे हमने इनका ऑपरेशन का प्लान कर लिया और हमारा ऑपरेशन सफल रहा और ऑपरेशन लगभग 2 घंटे हमारा चला ही। उसके बाद पेशेंट का भी आज तीसरा दिन है और पेशेंट की कंडीशन अभी एकदम सही है और उनको अभी हम छुट्टी कर रहे हैं। कोई ऐसी महिला जो अधिक उम्र की महिला और उनको बीच बीच में ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है तो ऐसी कोई भी महिला है तो वो प्लीज़ तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करें। महिलाओं की किसी भी प्रकार की जो भी समस्या होती है उसके लिए आप 10 से 5 क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में सोमवार से शनिवार मुझसे संपर्क कर सकते हैं और बाकी इमरजेंसी में मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। कृष्णा कॉलोनी के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी को शहरी क्षेत्र में शामिल करने की मांग की है। यह कॉलोनी सोमलपुर ग्राम में आती है, लेकिन चंद्रवरदाई नगर ए ब्लॉक व बी ब्लॉक के सामने शहरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कॉलोनी के निवासी लगभग 20 से 21 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सोमलपुर की ओर से कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। पहले भी प्रशासन को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कॉलोनी के विकास के लिए शहरी क्षेत्र में शामिल करने की मांग की गई है। वे जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया है कि वे कॉलोनी के विकास के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। हम लोग शहरी क्षेत्र में शामिल होने के लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। उसके अंदर हम लोग सोमलपुर पंचायत समिति में आते हैं और 20-25 साल हो गए आज कॉलोनी को बसे, वहाँ मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं। उस हिसाब से हम लोग कलेक्टर साहब वर्तमान में अभी चल भी रहा है शहरीकरण के अंदर शामिल करने के लिए। उस हिसाब से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को और ये मांग करी कि हमें भी शहरी क्षेत्र में शामिल किया जाए। वहाँ कम से कम 3 कॉलोनियाँ, उसमें 200 से 250 मकान है। परेशानी हर चीज़ की परेशानी है। सिर्फ एक पानी से हमें जो अजमेर शहर की तरफ से दिया जा रहा है, बाकी कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, ना लाइट की है, ना नाली की है, ना सीवरेज की है। और हम ये कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि हमें शहरी क्षेत्र में शामिल करके। हाँ, पहले भी हम लोग कम से कम 15 साल से बराबर लगे हुए हैं और जिला परिषद को और हर एक को हमने दे चुके हैं ज्ञापन। क्रिसमस डे जो 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, ये प्रभु यीशु के जन्म का दिन है और प्रभु यीशु इस दुनिया में आए प्रेम और शांति का संदेश देने के लिए। उन्होंने हमें क्षमा सिखाई और हमें यही सिखाया कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। तो इस क्रिसमस डे पे मेरा सबों के लिए यही संदेश है कि हम भी दूसरों के साथ प्रेम बांटें, खुशी बांटें और हम दूसरों को क्षमा करें। हम नए साल की शुरुआत एक अच्छे
दिल लेकर, एक नई ज़िंदगी लेकर एक नई शुरुआत करें कि 2025 हमारे लिए एक नया साल पूरे अच्छे से आए, ताकि हम प्रेम, शांति और कृपाओं को लेकर, ईश्वर की प्रेम को लेकर नए साल की शुरुआत करें। मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल, प्रिंसिपल सोफिया गर्ल्स कॉलेज, आप सबों को हैप्पी क्रिसमस विश करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर की प्रेम, शांति, अनुकंपा और कृपा आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा बना रहे और नया साल 2025 आपके लिए शुभ हो और शांतिमय हो। हमारे विश्व में, हमारे देश में और हमारे दिलों में ईश्वर की शांति, प्रभु यीशु की शांति हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। Christmas is a season of the birth of Jesus. Jesus came into this world not only for Christians but entire humanity. He came in this world to give us peace, joy and happiness. And at this season of Christmas, I wish each one of you a very happy Christmas and a happy New Year 2025. May God bless each one of you and fill your hearts with peace, joy and happiness. Thank you. राजस्व बार एसोसिएशन अजमेर और बार एसोसिएशन पुष्कर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का ग्राम कोठी में भव्य स्वागत हुआ। दगदी माली समाज के गणमान्य लोगों ने अध्यक्ष NS राजावत और कुलदीप पाराशर सहित अन्य पदाधिकारियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। सेंट फ्रांसिस स्कूल अलवरगेट अजमेर आज अजमेर के सभी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं और नव वर्ष के हार्दिक स्वागत के साथ अभिनंदन करती है। यह स्कूल मैनेजमेंट और इसके सभी स्टाफ आप सभी को एक अच्छे नए साल की मंगल कामनाएं करती है। जीसस क्राइस्ट इस संसार में प्रेम का संदेश लेकर आए, शांति का संदेश लेकर आए, एकता और न्याय के संदेश लेकर आए, ताकि हम सब इस प्रेम के सूत्र में बंध कर एकजुट रहे और प्रेम का साक्षी बने। आप सभी को फिर से स्कूल की तरफ से क्रिसमस की शुभकामनाएं। स्कूल एक माइनॉरिटी संस्था है और यहाँ का एडमिशन जनवरी 2 से स्टार्ट है। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। एकता विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 46 में पानी की समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वार्ड 46 में 48 से 72 घंटे में पानी आता है, वह भी प्रेशर से नहीं आता, ऐसा क्षेत्रवासियों का कहना है। क्षेत्रवासियों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो रोड जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या का समाधान जल्द ही किया जाए। क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग से मांग की है कि पानी की आपूर्ति नियमित की जाए और प्रेशर से पानी उपलब्ध कराया जाए। पत्रकार बंधु, ऐसा है, अगर आप सुनने में सक्षम है तो मेरी वार्ता ये है, यहाँ की वार्ड 46 के अंतर्गत एकता विहार कॉलोनी, जो कि पिछले कम से कम आप ये देख लो 5 से 6 सालों से पानी से जूझ रही है। बड़ी मशक्कत करने के बाद में यहाँ पे हमने लाइन डलवाई, उसके बावजूद भी यहाँ पे पानी का प्रेशर कुछ भी नहीं है। आम जन इतने परेशान हो रहे, मेरे क्षेत्र के वासी, उच्च अधिकारियों तक हमने सभी प्रकार की सूचना कर दी, लेकिन उच्च अधिकारी भी अभी स्थिति मौके पे यह है कि किसी दबाव में आकर के इस क्षेत्र को, हमारी कॉलोनी को ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेसी कॉलोनी है। इस कारण से यहाँ पे पानी के लिए हमारे को इतना परेशान किया जा रहा है। पहले सुबह 4 बजे बोलते थे, अब 6 बजे हमने चीफ साहब से मिलकर ये करवाया, परंतु उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। हमारा 6 बजे ज़रूर हो गया, लेकिन पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। इस सर्दी के मौसम के अंदर ये हाल है तो गर्मी में कितना त्रस्त होंगे हम। इसकी हम अधिकारियों को सूचना कलेक्टर साहब को भी, महोदय जी को दे दी है हमने, लेकिन कोई किसी प्रकार का समाधान नहीं निकल रहा है। विधायक महोदय है, उनको कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। पार्षद महोदय है, उसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। प्रशासन कोई किसी की नहीं सुन रहा है। डबल इंजन की सरकार में सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या भाई साहब आप लोगों ने आज यह है कि आम जन, महिलाएं, पुरुष, कॉलोनी के जितने क्षेत्रवासी सब परेशान होकर के ये आज ये इकट्ठा हुए हैं कि अपन को कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इनको धरना प्रदर्शन नहीं करना है, हमारे को तो नसीराबाद रोड जाम करना है जब प्रशासन की आंखें जगेगी, क्योंकि प्रशासन को हम बार बार जगा चुके हैं। कोई हमारी वो नहीं हो रही, सिर्फ स्थिति हो रही। हाँ, आश्वासन पूरा देंगे, लेकिन कार्य कुछ नहीं हो रहा। पिछले 2 महीनों से हमारे यहाँ सीवर लाइन और गैस लाइन का कार्य चल रहा। पूरी कॉलोनी में से कहीं से भी आने जाने का रास्ता नहीं है। अब ये स्थिति हो रही है, कोई बुजुर्ग महिला या कोई बच्चे स्कूल के, हमारे को खुद को अकेले दूर दूर तक छोड़ कर आना पड़ता है जब हमारे बच्चों का आना जाना हो रहा है। बुजुर्ग जितने भी हमारी जो मुख्य धारा भी बनी हुई है, सर्दी के मौसम के अंदर पानी का प्रेशर नहीं होना और पानी का नहीं आना समय पर, ये हमारी मुख्य मांग रह रही है आज की तारीख में भी कि सर्दी के अंदर हमें पानी। आज क्या किया आप लोगों ने? आज ये है कि सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों ने मिलकर के वाटर वर्क्स के खिलाफ एक धरने प्रदर्शन की तरह हम कार्रवाई करने को आगे की ओर जा रहे हैं। जो आज अगर सचेत हो जाती है हमारा प्रशासन, तो अगले 3 दिन के अंदर हम देखते हैं कि हमारी पानी की सप्लाई सुचारू हो गई तो ठीक है, अन्यथा हम रोड जाम की स्थिति के अंदर आएंगे। नाम आपका? धर्मेंद्र नागवाल, कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी। परेशानी हो रही है हमारे क्षेत्र के अंदर। पानी की सप्लाई तो आती है लेकिन प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और हमें प्रेशर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, हमको पानी की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पर हमने सभी को बोला, क्षेत्रवासी सारे परेशान हो रहे हैं और जिसको भी बोलते हैं सब कहते हैं हमारे को आश्वासन दे देते हैं, हाँ बढ़ा देंगे, लेकिन प्रेशर कोई नहीं बढ़ा रहा और हम क्षेत्रवासी सारे परेशान। कितने टाइम में पानी आता है आपके इधर? पानी हमारे पास 6 बजे आता है, राइट 6 बजे से 7 बजे। कितने घंटों के अंदर आता है? 24 घंटे के अंदर। 72 घंटे में आता है, 24 घंटे में कहाँ आ रहा है? 48 घंटे में आ रहा पानी। हाँ, 48 घंटे में, 48 से 72 घंटे। आज क्या किया आप लोगों ने यहाँ पे? आज हमने सबने इकट्ठे हुए, कॉलोनी वाले सब, कॉलोनी में सारी जन मतलब इकट्ठे होकर के हम जल के लिए ही वो कर रहे हैं। हम धरना देंगे। पानी नहीं आया हमारे, अगले वीक में पानी नहीं आता तो हम धरना देंगे पानी के लिए। तो यही हमारी कार्रवाई होगी। आज हम सेंट पॉल स्कूल अजमेर में क्रिसमस मना रहे बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ। और इस क्रिसमस में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि
जो ईश्वर हमें प्यार करता है वो हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए सिखाता है। ईश्वर ने स्वयं अपने बेटे को इस दुनिया के लिए अर्पित किया और उस बेटे ने हमारे लिए अपने जीवन कुर्बान करके हमारे लिए यह संदेश दिया है कि हम प्यार से रहे, मिलजुल कर रहे, हमारे पास जो है वो सब एक दूसरे से बांट कर खाए जिए। और विशेष रूप से वो जो कमज़ोर वर्ग के लिए आए थे, जो पापी थे, गरीब थे, लंगड़े, लूले, अंधे, इन लोगों के लिए आए थे। तो आज हम मिलकर यदि उनकी सेवा कर सके, उनको मदद कर सके, एक इज़्ज़त का जीवन दे सके, तो ये क्रिसमस बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए हमारे बच्चों ने आज एक बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, अनेक कैरल्स गाए, गाना गाए, डांस किए और उन्होंने एक अच्छा नाटिका जिसमें एक संदेश ये था कि अमीर बच्चे कैसे गरीब बच्चों के साथ अपना गिफ्ट्स बांटकर उनको भी अपना सामान बनाते, अपना सम्मान देते हैं। यही सीख आज हम अपने बच्चों को और पूरे समाज को देना चाहिए। सबको हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल सबके लिए शुभ हो और आनंदमय हो, सबके परिवार में प्रेम शांति सदा बनी रहे। ये हमारी ठीक, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।